हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बॉन्ड इक्विटी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 डेमा क्रॉस ओवर क्या होता है। 9 डेमा क्रॉस ओवर एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होने वाली है। इसको आप बड़े ध्यान से देखें, मिस बिल्कुल भी ना करें। इसमें आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। किस स्टॉक में ऐसा हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और किस स्टॉक में होने वाला है, किस स्टॉक में क्रॉस ओवर की संभावना बन रही है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। देखिए, मार्केट में बहुत ही तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं। जिस भी स्ट्रेटजी में आप अपनी स्किल को अच्छा बना सकें, आपको उस पर काम करना चाहिए। मैं भी अपनी स्ट्रेटजीज, अपने स्किल्स को निखारता रहता हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसा करते होंगे। और अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी जाननी है, समझनी है, बैक टेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ही उसमें समय देना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है, इसमें मैं काफ़ी समय से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ मुझे ऐसा लगा कि शायद ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी हो सकती है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी इस स्ट्रेटजी को देखें, समझें और हो सके तो अपनाएं। बाकी मर्जी है आपकी। मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देना होता है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जानकारी देना चाहता हूँ, विद एग्जाम्पल, विद प्रूफ। और किस स्टॉक में ये संभावना बन रही है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, बिना ज़्यादा वक्त गंवाए अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको स्टॉक्स के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सांगी इंडस्ट्रीज का डेली चार्ट मैंने ओपन किया है। फ्राइडे के सेशन में 64.35 पर इसकी क्लोजिंग हुई है, यानी कि 7 जनवरी को इसकी क्लोजिंग हुई है 64.35 पर। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रॉस ओवर की। तो ये जो क्रॉस ओवर हुआ है, ये बहुत ही अद्भुत क्रॉस ओवर हुआ है और इसके चलते इसमें तेज़ी देखने को मिली। तो वो तेज़ी कब देखने को मिली, यहाँ पर हम बात करेंगे इस डेट की, यानी कि 6 जनवरी की। यानी कि 6 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये जो लेवल्स है, यहाँ पर आपको क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा होगा। ब्लू लाइन ने ब्लैक लाइन को क्रॉस किया है। तो ब्लैक लाइन क्या है? ब्लैक लाइन 200 डेमा की लाइन है। या मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 57 पर 200 डेमा है और 58.89 पर 9 डेमा। तो यानी कि आप देख सकते हैं 57 को क्रॉस किया है, 58 का 9 डेमा है उसको क्रॉस किया है, और वहाँ पर आपको दिख रही होगी बहुत ही बड़ी कैंडल देखने को मिली है। करीब 10-11% के रिटर्न मिले थे इंट्राडे में, और 9.44% की तेज़ी के साथ ही इसकी क्लोजिंग हुई। और उसके बाद भी 7 जनवरी को भी, यानी कि कल के सेशन में, आपको 66.20 का हाई बनता हुआ दिखाई पड़ा और क्लोजिंग हुई 64.35 पर। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि 9 डेमा जब 200 डेमा को क्रॉस करता है तो किस तरह की तेज़ी बन सकती है। ऑलराइट, यहाँ पर हम संभावना की बात करते हैं कि किस तरह की तेज़ी बन सकती है। तो ये आपको एक अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर मिले होंगे अगर आपने इस तरह की स्ट्रेटजी को अपनाया होगा। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेटजी और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस तरह की। अगर वो क्रॉस ओवर होता है तो उसमें भी इस तरह की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप वीडियो में बने रहिए। मैं अभी आपको उस स्टॉक के चार्ट पर लेकर चलूंगा और आपको बताऊंगा कि वो कौन सा स्टॉक है और उसमें किस तरह की तेज़ी और किस तरह के टारगेट्स बन सकते हैं। चलिए चलते हैं उस स्टॉक के चार्ट पर। तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो है इंडस टावर। इंडस टावर पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ जिस पर मैंने आपको टारगेट्स भी दिए थे। वो उस टारगेट पर मैं अभी भी कायम हूँ। और बात कर लेते हैं इसकी क्लोजिंग की। 261.20 पर इसकी क्लोजिंग हुई है फ्राइडे के सेशन में। और यहाँ पर अभी देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ क्रॉस ओवर की, तो क्रॉस ओवर इसमें होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 9 डेमा 200 डेमा को क्रॉस कर सकता है, अभी की यह संभावना बन रही है। फिलहाल 200 डेमा के ऊपर की ही इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए, ये तारीख है 6 जनवरी। 6 जनवरी 2022 को इसने स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल फॉर्म की और क्लोजिंग दी है 200 डेमा के ऊपर। तो यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है, और कल के सेशन में भी ये 200 डेमा को होल्ड करने में कामयाब रहा। उसके ऊपर की ही क्लोजिंग मिली, और साथ ही साथ एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म हुई है। ऑलराइट, यानी कि इसका जो हाई था वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर था, और इसका जो लो था वो भी प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर था, यानी कि हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन हुआ।
तो अब इसके चलते यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताया 9 डेमा की लाइन जो है, जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, वो ब्लैक लाइन को यानी कि 200 डेमा की लाइन को क्रॉस कर सकती है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में आपके जो टारगेट्स होंगे ये टारगेट्स बहुत ऊपर के होंगे। जो मैंने टारगेट्स दिए थे 295 के टारगेट मैंने आपको दिए हैं। आप मेरी वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने जब वो वीडियो बनाई थी तो ये ट्रेड करता था 248 पर, जब इसने ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म की थी। इन लेवल्स के आसपास था। इन लेवल्स पर इसकी क्लोजिंग हुई थी 248 पर। आप देख सकते हैं 249.80 का हाई बनाया था इस कैंडल में। और यहाँ पे उसके बाद से आप देख सकते हैं 248 पे क्लोजिंग हुई थी। तो 248 के बाद 261 और अभी इसने हाई बनाया है 264 का। तो 248 से 264 तक का सपोर्ट तो इसने तय किया। अभी और भी ऊपर के लेवल्स इसमें आने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 9 डेमा की लाइन है वो 200 डेमा की लाइन को क्रॉस करने वाली है और करेगी भी। और ऐसा होगा तो तेजी से ये भागेगा और इसमें जो टारगेट है, मेरा पहला टारगेट होगा एक बहुत छोटा टारगेट 275 का और उसके बाद 295 का। तो 275 और 295 के टारगेट्स आपको बहुत कम समय में आते हुए दिखाई देंगे। अगर ये नेक्स्ट वीक ही 275 तक आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मुझे इसमें स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है। भारती एयरटेल में भी मुझे स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है और भारती एयरटेल भी सही चल रहा है। भारती एयरटेल भी 700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और उसके भी अच्छे टारगेट्स आते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इंडस टावर के भी अच्छे टारगेट्स नजर आएंगे। जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको 15% ऊपर का टारगेट दिया था, उस समय 248 के आसपास था। तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया इंडस टावर में आपको पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसमें स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। 200 डेमा की लाइन है इसकी, ये है 257। तो 257 के ऊपर की नीचे की क्लोजिंग होती है तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप मंडे को भी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि 9 डेमा की लाइन 200 डेमा की लाइन को क्रॉस करेगी तो ये झट से ऊपर की तरफ भागेगा। तो आप इसमें पोजीशन बनाने का एक सही मौका ढूंढ सकते हैं इस समय पर। तो यहाँ पर RSI क्या कहता है? RSI देखिए 51 पर है, ठीक है। थोड़ा सा ये एक नीचे की तरफ इसमें दिखाई पड़ रहा है डाइवर्जेंस, लेकिन ये सिर्फ इतना कर सकता है कि ये आपको यहाँ तक 258 257 तक के लेवल तक ला सकता है एक बार के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, शायद ये अभी ऊपर की तरफ ही जाएगा मंडे के सेशन के बाद से। लेट्स सी कि क्या होता है। मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं ऑन द सेफर साइड, आप 256 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर आप इसका जो ये ओपन है यहाँ पर 253 का, अगर आप थोड़ा और नीचे लगा स्टॉप लॉस लगा सकें 253 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। और क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं। और इसका टारगेट होंगे पहला 275 और दूसरा होगा 295 का। तो देखिए मेरा इसमें एक स्ट्रांग व्यू है। अगर आप इसमें जनवरी के महीने तक के एंड तक होल्ड करेंगे तो ये 295 के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ये टारगेट्स आपको नेक्स्ट वीक ही आ जाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया इसमें 9 डेमा 200 डेमा को क्रॉस करने वाला है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया सांगी इंडस्ट्रीज का, उसमें क्या हुआ था, 9 डेमा ने 200 डेमा को क्रॉस किया। तो अभी इसमें भी संभावना बन रही है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा होने पर तेजी से ये ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो इसको आप एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपना निर्णय स्वयं लें, क्योंकि पैसा है आपका। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। और हो सके अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगा नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।